नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला का ये अगला वीडियो है जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 31 मार्च तक के जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि क्या पता कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके सामने इस वीडियो से आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का भार जो है दिनेश के त्रिपाठी को दिया गया है। नेक्स्ट, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री थे और इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो भारतीय सेना ने जापान में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो ये उत्तराखंड राज्य जो है यह पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो सबसे बड़ी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। नेक्स्ट है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो है भोपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन जो है ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं। अगला है, किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च जाक्सा ने किया है। ये जापान की स्पेस कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो ओडिशा राज्य में 3 सोने की खान मिली है। नेक्स्ट है, वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो वान थुओंग बने हैं। नेक्स्ट है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है, एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डी गुकेश को एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है, मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो IIT रोपड़ में मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट है कि किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की का 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो ये बेलारूस में जो है नोबेल पुरस्कार के शांति पुरस्कार के विजेता एलेस बालियात्स्की को बेलारूस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला है जिसमें कि 13वीं सदी के मंदिर की खोज की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 7.45% जो है बेरोजगारी दर फरवरी माह में हो गई है।
नेक्स्ट है किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ओडिशा राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। अगला प्रश्न है हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड राज्य में हेकानी जखालू ने प्रथम महिला विधायक बनकर जो है इतिहास रच दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य में जो है एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है। नेक्स्ट है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर रहा है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है और इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश है डेनमार्क। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नेक्स्ट है मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का जो है 53वां जिला मऊगंज बना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने निकाला है। नेक्स्ट है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तेजल मेहता को इंडो अमेरिकन महिला है ये, जिनको अमेरिका की एक जिला अदालत में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। पहली न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम यानी बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो शिक्षा मंत्री ने आईआईटी मद्रास में बीएस के नए पाठ्यक्रम का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है सेवलॉन इंडिया ने अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सेवलॉन इंडिया ने अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो
मैक्स वर्स्टापन ने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फैम्ब्रिएटस की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक नई प्रजाति की छिपकली खोजी गई है जिसका नाम है फाइलुरस फैम्ब्रिएटस। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी को भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है साल्हो तुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? तो यह है नागालैंड राज्य की। साल्हो तुओनो को नागालैंड राज्य के कैबिनेट का नेतृत्व करने के लिए पहली महिला मंत्री के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है ओएनजीसी ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस देश ने ओएनजीसी के साथ टोटल इंजीनियर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं गहरे पानी की खोज के लिए। नेक्स्ट है 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कतर का प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये कुआलालंपुर में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है। नेक्स्ट है भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम राज्य में भूमचू उत्सव को मनाया गया है। नेक्स्ट है किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो यह है कोलंबिया देश में। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। अगला प्रश्न है अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। तो अट्टुकल पोंगल धूमधाम के साथ केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है, डोडा में। नेक्स्ट है 5 दिवसीय योशांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो 5 दिवसीय योशांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण सुब्रमण्यम को पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में न्यूयॉर्क कोर्ट में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 10 मार्च को? तो 10 मार्च को सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान देश है
जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा दमनकारी देश है। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य महिला नाम से एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी सीईओ बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस, जिसे मुलेठी भी कहा जाता है, की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश वह पहला राज्य बना है जो मुलेठी की खेती करेगा। नेक्स्ट है, लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा लद्दाख में चीन की सीमा के पास की इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है, गीता राणा। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं मोहिउद्दीन यासीन, इनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम मोहिउद्दीन यासीन है। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हाल ही में मार्च महीने की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 25% महिलाएं गर्भवती जो हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो ये 6 विमान खरीदने के लिए, 6 डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ भारतीय वायुसेना ने अनुबंध किया है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शॉन मार्श, जिन्होंने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो भारत गौरव ट्रेन जो है मुंबई से शुरू हुई है, जो मुंबई से लेकर मदुरई के लिए चलेगी। तो भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत मुंबई में हुई है, जो मुंबई से मदुरई के लिए चलेगी। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ट्रोपैक्स अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल राज्य में पतंगे की प्रजाति माइम्यूसेमिया सिलोनिका को देखा गया है, केरल राज्य में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो बीएसएफ में पूर्व भर्ती अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो कर्नाटक राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली मौत दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है?
तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है। इसका ज्वालामुखी का नाम है माउंट मेरापी। नेक्स्ट है, टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है ये विद्युतीकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो G20 का फूल उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 14 मार्च 2023 को सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत बने हैं श्रिया घोड़ावत। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला जो है वो सुरेखा यादव है, एशिया की पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं फरहान अख्तर एवं एमसी मैरी कॉम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम बने हैं। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है, स्विस फॉर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये दुनिया का जो IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित देश है ये है चाड, और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 8वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो भारत में महिला साक्षरता दर 9% बढ़ी है स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट है, 15 मार्च 2023 को कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है डेनमार्क। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है। नेक्स्ट है, 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है?
तो अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में एरिक गारसेटी अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो शौचालय की सुविधा 21% परिवार के पास नहीं है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है चैट GPT-4 को। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो स्काई ट्रैक्स के मुताबिक सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट है, एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो लखनऊ में एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। नेक्स्ट है, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? तो पोलैंड वो देश है जो कि MiG-29 विमान यूक्रेन को देने वाला है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो भूटान जो है सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है। नेक्स्ट है, दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो लद्दाख और मयूरभंज को दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान जो है इस सूची में सबसे शीर्ष पर है और इसमें भारत का स्थान 13वां है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। नेक्स्ट है, किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। नेक्स्ट है, पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश वह पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार किया है। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो पीएम मित्रा योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। भारत का पहला
पार्क बनेगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए किस भारतीय नौसेना का P-81 P-8I विमान कहाँ पहुंचा है? तो ये पहुंचा है यूएसए में। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का विमान P-8I विमान कहाँ पहुंचा है? तो यूएसए में पहुंचा है। नेक्स्ट है, किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है? तो श्रीलंका देश के बैंक ने भारतीय रुपया नामक नेस्ट्रो खाता खोला है। नेक्स्ट है, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ भोपाल में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो झार नियोजन पोर्टल जो है झारखंड राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, एससीओ की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो एससीओ की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर हैं टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 21 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में किस राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो केरल की पहले ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी नामित हुई है। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस लिस्ट में शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 126वां है। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2023 को किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? तो चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू करने वाला देश बांग्लादेश है, कॉक्स बाजार के पेकुआ में। नेक्स्ट है, 21 से 23 मार्च 2023 को G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक उदयपुर में हुई। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, जहां पे G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। नेक्स्ट है, 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है रायबरेली में रानी रामपाल के नाम पर हॉकी स्टेडियम का नाम। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है?
तो स्वास्थ्य का अधिकार पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट है, किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो बुरुंडी देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में जो है आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2023 को सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। तो ये केरल ज्योति से सम्मानित हुए हैं एमटी वासुदेवन नायर। केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति से वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, घोड़ों का त्योहार घोड़े जात्रा कहाँ मनाया गया? तो घोड़ों का त्योहार घोड़े जात्रा नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट है, कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना लातूर में होगी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। नेक्स्ट है, जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अरबपतियों की लिस्ट में चीन जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, 24 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है, चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कोन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कोन एलएलएम को अबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का ये स्थान है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% दुनिया की आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। नेक्स्ट है, किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर सक्षम परमाणु हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया है, उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट है, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये भारत को किया गया है। एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। नेक्स्ट है, तम्फे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है। नेक्स्ट है, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये मिस्र देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो खबरों में रहने वाला सिनियाह द्वीप जो है यूएई में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो गंधमर्दन हिल को ओडिशा के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, 26 मार्च 2023 को एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है केरल राज्य पर, रामसर स्थलों की सुरक्षा सही से न करने के लिए। नेक्स्ट है, किसे एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का परीक्षण किया है? तो इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM रॉकेट का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता है। नेक्स्ट है, दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? तो ये गांधीनगर में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता की बैठक होगी। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये ब्राजील के हैं पूर्व राष्ट्रपति जो डिल्मा रूसेफ हैं, इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट है, किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले कृष्ण प्रकाश पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो ये अमेरिका में रहने वाले लोगों का होपी जो है जातीय समूह है। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है?
तो ये 8.15% कर दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 22-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दी है। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। नेक्स्ट है, किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो घातक मार्बर्ग वायरस के बीमारी की घोषणा तंजानिया ने की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य के एनजीओ है तपोवन, जिसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बन गया है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है यूएई शीर्ष पर। ये आर्टन कैपिटल की रिपोर्ट है जिसके अनुसार जो है यूएई शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में आपदा जोखिम के G20 न्यूनीकरण समूह की बैठक हुई। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है जिसे कि यूरोपीय जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो फुलंगे नामक पुस्तक जो है लेखनाथ छेत्री की रचना है और ये दार्जिलिंग के लेखक हैं, लेखनाथ छेत्री। नेक्स्ट है, T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन बने हैं और ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो टाटा आईपीएल ने हर्बालाइफ को, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए हर्बालाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। नेक्स्ट है, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये 81वें ग्रैंड मास्टर सायंतन दास बने हैं जो कि कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास जिसमें हमने 1 से लेकर के 31 मार्च तक का डे बाय डे का सारा करंट अफेयर्स का इसमें रिवीजन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और जल्द ही आपको अप्रैल माह का संपूर्ण करंट अफेयर मिलेगा।
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं ली है तो आप जनवरी और फरवरी का प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।